चलिए आज एक ऐसे सफ़र पर चलते हैं जो दुनिया की सबसे खतरनाक और ताकतवर जगहों में से एक से शुरू होता है। ये कहानी है उस काले सोने की जो हमारी पूरी दुनिया की मईशत को चलाता है। सोचे जरा, ये हमारी गाड़ियों को ताकत देता है, हमारे शहरों को हर वक्त हरकत में रखता है। और सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जो भी प्लास्टिक की चीज है ना, तकरीबन हर चीज उसी से बनती है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब आता कहाँ से है, इसका सफर शुरू कहाँ से होता है। ये अनदेखी, बहुत गहरी और खतरनाक जगहों से शुरू होता है। तो चलिए इस सफर की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। हमारा पहला पड़ाव है समंदर के बीच में बने ये देवहिकल शहर, यानी ऑफशोर ऑयल रिग्स। तो ये ऑफशोर प्लेटफॉर्म आखिर है क्या चीज़? ये समंदर के ऊपर खड़ा एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, जिससे समंदर की तह के नीचे से तेल और गैस निकालने के लिए बनाया गया है। ये समझें कि ये समुंदर के बीच में एक पूरी दुनिया है। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म भी कोई एक तरह के नहीं होते। इनकी ना 3 खास किस्में हैं। एक है फिक्स्ड प्लेटफॉर्म जो सीधे समंदर की तह में गाड़ दिए जाते हैं। फिर है फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म जो तैरते हैं लेकिन एंकर से जुड़े रहते हैं। और तीसरे FPSO जो एक तैरती हुई फैक्ट्री, गोदाम और लोडिंग स्टेशन सब कुछ एक साथ होते हैं। और इनके साइज का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इनकी ऊंचाई 600 फुट तक हो सकती है, मतलब कुतुब मीनार से भी कहीं ऊंचे। और ये समंदर की तेज लहरों और खतरनाक तूफानों का मुकाबला करते हैं। और खर्चे की बात करें तो होश उड़ जाएंगे। एक एक प्लेटफॉर्म पर 10 अरब डॉलर तक लग सकते हैं। ये इतनी बड़ी रकम है जिससे कई आसमान से बातें करती इमारतें बन सकती हैं। और ये सारी सरमायाकारी सिर्फ तवानाई के एक जरिए को हासिल करने के लिए। ठीक है, प्लेटफॉर्म तो बन गया। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प और एक्शन से भरपूर हिस्सा, ड्रिलिंग। ये जमीन की गहराइयों में एक इंतहाई मुश्किल और खतरनाक मिशन है। सबसे पहले तो एक ड्रिल बिट होती है जिसकी नोक पर हीरा लगा होता है, सोचें। और ये समुंदर की तह के नीचे सख्त से सख्त चट्टानों को भी काट देती है। इस दौरान ड्रिलिंग मड नामी एक खास माया नीचे भेजा जाता है ताकि बिट ठंडी रहे और जमीन के अंदर के जबरदस्त प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके। कई तहों को चीरने के बाद आखिरकार ड्रिल तेल के जखीरे तक पहुंचती है और फिर कुएं को महफूज कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा होता है, जिसे कहते हैं ब्लो आउट, मतलब तेल और गैस का बेकाबू होकर बाहर निकल आना। इसे रोकने के लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी वाल्व सिस्टम इस्तेमाल होता है, जिसे ब्लो आउट प्रिवेंटर या BOP कहते हैं। ये किसी भी इमरजेंसी में पूरे कुएं को बंद कर सकता है। और ये कोई छोटा मोटा खतरा नहीं है। याद है 2010 में डीप वाटर होराइजन का वाकया? वहाँ यही BOP फेल हो गया था और उसकी वजह से तारीख का सबसे बड़ा तेल का रसा हुआ। ये इस बात की याद दहानी है कि ये काम कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। चलें, ड्रिलिंग हो गई, कुआं तैयार है। अब जो चीज़ ऊपर खींची जाती है ना, वो खालिस तेल नहीं होती। अब वक्त है इस खजाने में से असल सोना अलग करने का। देखें, कुएं से जो निकलता है ना, वो एक गदला सा बहुत हाई प्रेशर वाला मिक्सचर होता है। इसमें खाम तेल भी है, कुदरती गैस भी है, पानी भी है और रेत भी। एक तरह की खिचड़ी है। तो इस खिचड़ी को अलग कैसे करते हैं? इसके लिए एक खास मशीन होती है, 3-फेज सेपरेटर। ये ग्रेविटी और प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए मिक्सचर को उसके हिस्सों में बांट देती है। सबसे नीचे पानी, बीच में खाम तेल और सबसे ऊपर गैस। तो जनाब, तेल अब साफ हो गया है, मगर समंदर के बीचों बीच इसे रखेंगे कहाँ? यहीं पर एंट्री होती है FPSO की। ये एक तरह का तैरता हुआ गोदाम है। और ये कोई आम जहाज नहीं है। ये 300 मीटर से भी ज्यादा लंबे होते हैं, यानी 3 फुटबॉल के मैदानों के बराबर। और इनमें 2.5 मिलियन बैरल तक तेल जखीरा किया जा सकता है। इनके टैंकों का दर्जा हरारत कंट्रोल होता है और सेंसर्स 24 घंटे तेल की सतह पर नजर रखते हैं। अब आता है वो लम्हा जिसका पूरे प्लेटफॉर्म पर मौजूद हर शख्स को इंतजार होता है। एक बहुत बड़ा ऑयल टैंकर उफुक पर नजर आता है। अब वक्त है अरबों डॉलर की मुंतकिली का।
ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। एक बहुत बड़े टैंकर को एफपीएसओ के करीब लाने में कई घंटे लगते हैं। माहिर पायलट्स इसे मोटी स्टील की रस्सियों से बांधते हैं और फिर एक लचकदार कार्गो होज दोनों जहाज़ों को जोड़ता है। खुले समुंदर में ज़रा सी गलती की भी गुंजाइश नहीं होती। और फिर जब ट्रांसफर शुरू होता है तो रफ्तार देखें। ताकतवर पंप्स 1 घंटे में 80 लाख लीटर तेल एक जहाज से दूसरे में मुंतकिल कर देते हैं। नाकाबिले यकीन रफ्तार है ये। और ये पूरा काम खत्म होने में 24 से 48 घंटे लग जाते हैं। और जब टैंकर वहां से निकलता है ना, तो उस पर अरबों डॉलर का सामान लदा होता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। टैंकर की मंजिल एक रिफाइनरी होती है और वहीं ये काला सोना उन चीज़ों में बदलता है जिनसे हमारी दुनिया चलती है। पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक और यहाँ तक कि दवाइयाँ भी। तो अगली बार जब गाड़ी में पेट्रोल डलवाएं या कोई प्लास्टिक की चीज़ इस्तेमाल करें, तो एक लम्हे के लिए इस पूरे सफ़र के बारे में ज़रूर सोचिएगा। उन हज़ारों लोगों के बारे में जो ये सब मुमकिन बनाते हैं। और ये भी कि हमारी दुनिया को चलाने वाले ऐसे और कितने ही अनदेखे सफ़र होंगे, है ना?